नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपकी स्टडी है वो बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से चल रही होंगी। और जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपने जी जान लगा रखा होगा। तो आपने पिछली वीडियो बहुत ध्यान और केयरफुल तरीके से समझी होगी और नोट्स भी बनाए होंगे। उम्मीद तो बहुत है, बाकी आप क्या कर रहे हो वो आपको ही पता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से पूर्व या पश्चिम विस्तार कितना है। तो वो उसका आंसर होगा 1600 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाए तो उसका होगा 1400 किलोमीटर। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसी से ही पूछूंगा। और उसमें से आज आपको बताना है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, काल है, वो कितना बताया है। वो आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट कर देना है। तो पढ़ते हैं आज हम। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के हम दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। और जो कल वाली वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पिछली वाली वीडियो है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उसमें हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए हैं। और कल वाली वीडियो के अंदर हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है उनको एक ट्रिक के साथ याद किया है। और आपने दोहरा भी लिए होंगे, उनका रिवीजन किया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम कि अब जो स्थल हमने कल पढ़े थे उनमें से कुछ स्थल ऐसे हैं जिनकी डिटेल पढ़नी ज़रूरी है, जिनके अंदर से जाके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ स्थलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्थल होगा हमारा हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा एक स्थल है और इस सभ्यता को एक हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि जो हड़प्पा है ये सबसे पहले खोजा गया स्थल है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल होने के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा की खोज किसने करी थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 1921 के अंदर की गई। ये कहाँ पर है? कल वाली ट्रिक आपको याद भी होंगी, बाकी नहीं है तो दोहरा लेना एक बार। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमान को जलील किया तो उसने हड़प्पा में जाकर स्माइल करी। यह ट्रिक थी और इसमें सारे स्थल आ गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में, और वर्तमान में उस जिले का नाम साहिवाल है। रावी नदी के ऊपर, ये नदी नदी याद करने से काम नहीं चलेगा, इसका तट भी याद करना। ये एग्जाम में पूछा गया है कि रावी नदी के कौन से तट पर है? बाएं तट के ऊपर है। और इसका जो हड़प्पा का है वो 2 बार उत्खनन हुआ है। देखिए, खोज करना और उत्खनन करना ये अलग अलग है। खोज दयाराम साहनी ने करी थी। उत्खनन 2 बार हुआ था, एक तो 1926 के अंदर, एक 1946 के अंदर। जो 1926 के अंदर उत्खनन हुआ था ये माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया है, और जो 46 के अंदर हुआ था ये मार्टिन बेलर के द्वारा किया गया है। देखिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये स्थल होते थे, ये इन स्थलों को 2 भागों के अंदर बंटे हुए होते थे। तो एक भाग तो पूर्वी टीला होता था, एक भाग होता था पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला होता था उसको नगर टीला भी कहते थे, और जो पश्चिमी टीला होता था उसको दुर्ग टीला भी कहा जाता था। जो पश्चिमी टीला होता था, यानी ये जो पश्चिमी टीला होता था इसको दुर्ग टीला, और जो पूर्वी टीला होता था इसको नगर टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीले के ऊपर प्रशासनिक वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी वो रहते थे, और जो पूर्वी टीला होता था इस पर आम नागरिक यानी जो जनता रहती थी। और अब पश्चिमी टीले में क्या मिला है हड़प्पा के अंदर, पूर्वी टीले में क्या मिला है, अब हम इसकी बात करेंगे। जो पश्चिमी टीला है उसमें छः छः पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया कि हड़प्पा के अंदर कितने अन्नागार मिले हैं, कितनी पंक्तियों में? छः छः पंक्तियों के अंदर 12 अन्नागार मिले हैं। गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो हड़प्पा से मिले हैं। और अगर यूं पूछ लिया जाए कि जौ की उत्तम किस्म कहाँ से मिली है, तो उत्तम किस्म की खेती करने के जो प्रमाण मिले हैं जौ के, वो मिले हैं बनावली से। ये बनावली कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर है। इसकी भी हमने एक ट्रिक याद करी थी कि कुणाल भर भर करता हुआ बनावली गया मिथा से राखी बंधवाने के लिए। तो वो हरियाणा के अंदर है ये ट्रिक आपको याद आ गई होंगी। तो बनावली में जौ की उत्तम किस्म के साक्ष्य मिले हैं, और गेहूं और जौ के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं इसमें हड़प्पा के अंदर। और इस पश्चिमी टीले पर मजदूरों के बैरक मिले हैं, मतलब उनके रहने के स्थान, श्रमिकों के रहने के स्थान, आवास, प्रशासनिक भवन मिले हैं। और जो ये पश्चिमी टीला था ये रावी नदी के बिल्कुल तट के ऊपर था, तो यहाँ पर 4 नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। और सामने गोलाकार ईंटों से बना एक चबूतरा मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से एग्जाम में आया था? एक बार आया भी था कि हड़प्पा के कौन से
नगर के सामने, मतलब कौन सा जो टीला है, कौन सा दुर्ग है, उसके सामने जो चबूतरा मिला है, तो ये पश्चिमी टीले के सामने एक चबूतरा मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहा जाता है कि इस चबूतरे पर बैठकर महिलाएं धान साफ करती होंगी, ये भी अनुमान लगे। ये सही गलत वाले में कई बार ये लाइन भी पूछी गई है। अब बात करते हैं हम पूर्वी टीला की। तो पूर्वी टीले के अंदर इसका जो अब ये देखिए, पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला क्यों कहा जाता था इनको, जिस टीले का प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ था तो उसको पश्चिमी टीला, और जिसका पूर्व की तरफ प्रवेश द्वार था तो उसको पूर्वी टीला कहा गया था। और ये पूर्वी टीला था, इसके ऊपर जो इसके अंदर जो सड़कें थी ये समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। देखिए ऐसी कुछ सड़कें थी ऐसे, और ऐसा कुछ जाल सा बना हुआ था सड़कों का, और इसलिए इस जाल को या इस पैटर्न को एक नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। और इसको मैस भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कौन सा भी ऑप्शन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो किस पद्धति में थी, ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर मैस पद्धति के अंदर थी। और यहाँ से एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति मिली है। और यहाँ से दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, एक R37 और एक एच नाम का, एच और R37 दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं ये। और हड़प्पा से कौन से, पूर्वी टीले से। और ये जो हड़प्पा कह लो या मोहनजोदड़ो कह लो, जितने भी स्थल थे ये सारे स्थल दो दो भागों के अंदर बंटे हुए थे। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल भी था एक जो तीन भागों के अंदर बंटा हुआ था। तो उस स्थल का क्या नाम था, उस स्थल का नाम था धोलावीरा। ये नाम आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि धोलावीरा एक ऐसा स्थल था जो तीन भागों के अंदर बंटा हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि धोलावीरा है एकमात्र ऐसा स्थल था जो तीन भागों के अंदर बंटा हुआ था। देखिए धोलावीरा के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आज तक आए तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत पॉइंट है आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि धोलावीरा की जो खोज है वो किसने करी थी। इसकी खोज 1967-68 के अंदर, 1967 या 68 के अंदर जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन है वो 1991 के द्वारा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर एक स्टेडियम मिला है और यहाँ पर एक सूचना पट मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूचना पट के ऊपर सिंधु लिपि में लिखे हुए कुछ अक्षर मिले हैं, ये कुछ जो अक्षर है जो अंकित किए हुए हैं। और ये 2001 ये कहा जाता है कि 26 जनवरी 2001 तक थे ये सुरक्षित था, और 2001 में यहाँ पर भूकंप आया, उसके बाद ये नष्ट हो गया। तो बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान, ये तीन भागों में बंटा हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ से स्टेडियम के और एक सूचना पट मिला है, ये ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहरें मिली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन प्रकार की मोहरें मिली है। ये मोहरें किससे बनी होती थी, ये सेलखंडी या फिर स्टेटाइड, ये दोनों ही एग्जाम के अंदर ऑप्शन आए हुए हैं। स्टेटाइड भी आ सकता है, सेलखंडी भी आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन याद रहे, ये दोनों नाम याद रखने आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी जो मोहर थी वो किस चीज़ से बनी होती थी, सेलखंडी से या स्टेटाइड से। और ये तीन प्रकार की मोहरें चलती थी यहाँ पर, एक आयताकार होती थी, एक वृत्ताकार होती थी और एक वर्गाकार होती थी। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिली है, ये वर्गाकार की मिली है, ये भी ध्यान रखना है। इन मोहरों के ऊपर चित्र किस किस के होते थे, एक सरंगी बैल होता था, हिरन होता था, और कुब्बड़ वाला बैल होता था, और एक भैंसा होता था, एक पशुपतिनाथ होता था। पशुपतिनाथ ये कौन था, ये एक मूर्ति मिली है, मतलब इस मोहरों के ऊपर, और इसके चारों ओर ये पशु मिले हैं, इसलिए इसको जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है कि इन पशुओं के कहीं ना कहीं इनके पति मतलब इनके रक्षक होंगे, इसलिए इनको पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है। और मोहरों से ये वाले जो ये चित्र मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। तो तीन आपको ये इसमें से देगा, चौथा ऑप्शन कोई और उठा के दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा चित्र मोहरों के ऊपर नहीं मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सींग वाला बैल, हिरण, कुब्बड़ वाला बैल, भैंसा और पशुपतिनाथ, यही मिले हैं इन मोहरों के ऊपर। अब बात करते हैं हम, हमारा जो अगला स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो का अर्थ, ये अर्थ भी बहुत बार पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये ध्यान रखना है। और इसको सिंध का नखली स्थान भी कहा गया है। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज करी गई। पाकिस्तान के लड़काना जिले के अंदर है ये, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वो हड़प्पा वाला है वो पंजाब प्रांत में है। और ये सिंधु नदी है, इसके तट पर दाएं तट के ऊपर है। और ये कहा जाता है कि जो ये मोहनजोदड़ो है ये इसके 8 बार उजड़कर और 9 बार बसने के प्रमाण मिले। देखिए ये जो लाइन है, ये जो मैंने नोट डाला हुआ है, ये
अलग अलग गाइड्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है। कहीं पर तो ये दिया गया कि 8 बार उजड़कर 8 बार बसने के प्रमाण मिले, कहीं दिया गया कि 8 बार उजड़कर 9 बार बसने के प्रमाण मिले। मैंने हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की बुक है, वहाँ से ये पॉइंट नोट किया, उसमें यही लिखा हुआ है कि 8 बार उजड़कर 9 बार बसने के प्रमाण मिले हुए हैं। बाकी आरबीएससी के अंदर 9 बार उजड़कर 9 बार बसने के प्रमाण की बात कही गई है, वो आप देख लेना कि जो आपको सही लगे। बाकी ऐसा जो क्वेश्चन है वो कम ही आता है एग्जाम के अंदर। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। और सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल पूछ लिया जाए तो स्नानागार है, क्योंकि हम अन्नागार और स्नानागार में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। और स्नानागार भी हम ये सोचते हैं कि जो स्नानागार है यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर ये भी बहुत बड़ा मिला है, तो सबसे बड़ा यही होगा स्नानागार। अगर सार्वजनिक स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो स्नानागार बताना है, और सबसे बड़ी इमारत तो यहाँ पर अन्नागार, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, अन्नागार ही ऑप्शन माना गया है आंसर। तो ये अन्नागार है सबसे बड़ा स्थल, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किया है, इसको विराट वस्तु की संज्ञा दी है, और एक विराट वस्तु का है स्नानागार को। और एक स्पेशल मोहर मिली है यहाँ पर इसमें मोहनजोदड़ो के अंदर, जिसमें 3 मुख वाला देवता मिला है, और वहाँ पर बैंसा, वृषभ, गेंडा, व्याघ्र, इनके चित्र मिले हैं। और मोहर है जो उसके निचले भाग पर तो 2 हिरण, और ऊपरी भाग है उस पर मछली, और 10 अंकन अक्षरों का अंकन मिला है इसकी लिपि के अंदर ही। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, इस लिपि के अंदर ही 10 अंकों में लिखा हुआ। ये भी एक बार आरएस प्री के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कितने अक्षरों के अंदर मोहनजोदड़ो के अंदर जो मोहर मिली है वहाँ पर कितने अक्षरों के अंदर अंकन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 10 अक्षरों के अंदर अंकन किया गया है। जो मोहर है उसके ऊपरी भाग के ऊपर हिरण के चित्र मिले, निचले भाग के ऊपर हिरण के चित्र मिले, ऊपरी भाग के ऊपर मछली के चित्र मिले हैं। ये भी है, ये एक स्पेशल सिर्फ मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिली है, ये और कहीं नहीं मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगर अन्य साक्ष्य हैं, यानी यहाँ से अन्य चीज़ें और क्या मिली है। यहाँ से कांसे की एक नृत्य यानी नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा भी मिली है, कांसे की बनी हुई है, और नृत्य करती हुई नारी है ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। एक मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है यहाँ से। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, तांबा गलाने की भट्टी मिली है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि बहुत से एग्जाम के अंदर ये ऐसा पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो वहाँ पर आंसर माना गया घोड़े से परिचित नहीं थे। देखिए यहाँ पर घोड़े के दांत वगैरह या अस्थि पंजर हम बहुत जगह पढ़ेंगे कि मिले हुए हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में मिले हुए हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि ये उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं थे, यानी ये थोड़े बहुत मिले तो हो सकता है ये कहीं आसपास और कहीं से आए हुए होंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का प्रमाण नहीं मिला है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के प्रमाण नहीं मिले, तो घोड़े के प्रमाण वहाँ से नहीं मिले हैं। और ये ये घोड़े के दांत जरूर मिले हैं, लेकिन अस्थि पंजर भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सभी, क्योंकि अगर सब जगह मिलते हैं ना, जितने भी स्थल है सब जगह सारी चीज़ें मिलती है, ज़्यादातर यानी मोस्टली मिलती है, तब माना जाता है कि वो उस जगह की है। यानी ये एक आधी जगह ही मिले हैं, तो इसलिए ये नहीं माना जाता है कि वहाँ पर घोड़ा भी कभी हुए होंगे। यानी आपने ये बहुत सी और भी इनका जो व्यापार होता था कहीं वहाँ से आए होंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये नहीं माना जाता कि घोड़े भी मिले हैं। ये आप पॉइंट ध्यान रखनी है। तांबा गलाने की भट्टी मिली है, 19 वस्त्र मिले हैं, या एक 19 वस्त्र मिला है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण मिला है, यानी एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया हुआ है यहाँ पर जो बकरे के पीछे चाकू लिए हुए भाग रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, ये आप ध्यान रखिए। मैंने कांटा लगा रखा है, इसका मतलब यही है कि नहीं मिला है। कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? सिर्फ हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है। वहाँ पर R37 और अच नाम का कब्रिस्तान मिला है। स्टुअर्ट पिगट ने, ये इनका नाम ध्यान रखना है, स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा है, ये स्टुअर्ट पिगट का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला स्थल है चनहुदड़ो, इसकी बात करते हैं। चनहुदड़ो की खोज या इसका जो खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने। NG मजूमदार के अंदर मजूमदार ने करी थी 1931 ईस्वी के अंदर। तो इसका पूरा नाम क्या है? नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार इनका पूरा नाम है। देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे? चनहुदड़ो, दड़ो का मतलब क्या?
एक टीला होता है, दड़ों का मतलब होता है टीला। तो जब हम टीले पर जाते हैं तो वहाँ पर जब हम पिक लेते हैं, यानी हमारे कैमरे से जब कोई पिक लेते हैं तो उसको हम जूम करके लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम दड़े पर गए यानी चनहुदड़ो, यानी वहाँ पर जब हम गए तो पिक ली तो हमने जूम करके ली, तो आपको थोड़ा याद रह जाएगा कि इसकी खोज किसने करी थी। चनहुदड़ो की खोज मजूमदार। तो जूम जूम से आपको याद रखना है कि हमने कोई पिक लेते हैं तो उसको जूम करते हैं। तो दड़ों की जब हमने पिक ली तो क्या किया, टीले की पिक ली तो उसको जूम करके देखा। तो जूमदार एनजी मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में। उत्खनन इसका 1935 में अर्नेस्ट मैकी के द्वारा किया गया। ये एक प्रकार का औद्योगिक नगर था। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन सा स्थल था जो एक औद्योगिक नगर था, तो वो चनहुदड़ो था। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, हाथी का खिलौना मिला है, हाथी नहीं मिला है, हाथी के वो अस्थि पंजर वगैरह नहीं मिले, खिलौना मिला है मिट्टी का। पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है, स्याही और दवात के साक्ष्य मिले हैं, किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं यहाँ चनहुदड़ो से। देखिए, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण तो मिला है मोहनजोदड़ो से, और बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, मतलब पद का मतलब होता है पाँव, पाँव के जो चिन्ह मिले हैं वो मिले हैं चनहुदड़ो से। देखिए, ये जो अब आज जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है ये सारे फैक्ट हैं, और कंसेप्ट समझने के होते हैं, फैक्ट है, इनको बार बार रिवीजन के साथ याद होंगे। जितना हम इनका रिवीजन करेंगे उतने ही याद होंगे। तो इनका बार बार रिवीजन करना है, कौन सा स्थल कहाँ से मिले, इनमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है। समझने वाली बात है वो हमने समझ ली है पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो अब सिर्फ ये हमें बार बार इनका रिवीजन करना है, नोट कर लेने हैं कहीं भी कॉपी के अंदर, और इनको 2-3 दिन 4-5 दिन यानी हफ्ते में 10 दिन में इनको देखते रहना है, और ये याद हो जाएंगे कौन सा स्थल का। और ट्रिक है वो, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक जो कॉपी है वो आगे लेकर उसका स्मरण करते रहो। कहीं भी आप जाते फिरते घूमते, जो हमने कल इनके स्थलों के बारे में ट्रिक बताई थी, उनको आप कहीं भी जाते फिरते घूमते कहीं भी उनको बस स्मरण किया करो, उन ट्रिक को याद करने की कोशिश किया करो कि कहाँ पर वो स्थल मिले हैं, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। 1-2 बार इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज हम इतने ही स्थल पढ़ेंगे, कल 1-2 स्थल और रह गए हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है उसकी बात हम एक वीडियो और बनेगा, और फिर हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें से जो क्वेश्चन आना है वो यहीं से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही सबसे ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे। वीडियोस को बार बार देखते रहिए, और अपने जो भी अपने बुक या जो भी नोटबुक बनाई है उसके अंदर आपने नोट किया उनका बार बार देखते रहिए। तो मोहनजोदड़ो का, चनहुदड़ो का और हड़प्पा का ये हमने पढ़ लिया है। एक कालीबंगा, रोपड़ या कुछ छोटे मोटे और 1-2 स्थल रह गए, उनके बारे में थोड़ी बहुत बतानी है, वो हम कल एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बताएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो समझ आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।